एसबीआई के जो शेयर मार्केट होता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत सारा प्लान है। एक प्लान होता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड प्लान, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है। बहुत सारे लोग जो होता है एसबीआई में एसआईपी करा लेते हैं या एसबीआई का उसका शेयर खरीद लेते हैं और शेयर खरीद के छोड़ देते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और बहुत सारा प्लान है जो कि एसबीआई के अंडर आता है। और आप लोग को बता दूं कि पिछले 15-20 साल में अभी तक ये जो एसबीआई का प्लान है ये इसमें कभी भी घाटा नहीं लगा है, और इसका शेयर जब डाउन भी होता है तो शेयर इसका बढ़ता भी है। जितना डाउन होता है उससे ज़्यादा बढ़ भी जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई में जो कॉन्ट्रा फंड होता है इसमें हम 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके हम 2 करोड़ किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब हम लगाएंगे 50,000 रुपया और हमारे पास 2 करोड़ रुपया किस प्रकार से इसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के जरिए हमको मिलेगा। इसके बारे में रिटर्न्स कितना देता है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ता है, कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सभी इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ये जो प्लान है जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड प्लान बोला जाता है, ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है। और इस प्लान में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस प्लान का शुरुआत 1999 में ही कर दिया गया था। 1999 से लेकर के अभी तक का जो ग्रोथ देखा गया है, इसमें जो रिटर्न्स मिला है 19% का रिटर्न्स मिला है। अभी तक नहीं एसआईपी इतना दे पाया है और ना ही कोई म्यूचुअल फंड्स दे पाया है 19% का रिटर्न्स, वो भी लॉन्ग टर्म्स में। देखिए 19% का रिटर्न्स इसमें मिल जाता है, लेकिन एसआईपी कराइएगा तो मान करके चलिए कि 15% का रिटर्न्स एसआईपी में इसका मिलता है एसबीआई का। अब एसबीआई में एसआईपी कराएं तो 15%, और वहीं कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जो हम कराते हैं तो इसमें 19% के रिटर्न्स मिलते आया। 1999 से इसका जो रिटर्न्स है 19% मिलते आया है। अब इसमें जो प्लान हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम चाहें तो 50,000 से कर सकते हैं, 1 लाख से कर सकते हैं, 2 लाख से कर सकते हैं। हमारे ऊपर हमारे पास कितना फंड है उसको देखा जाता है। ये जो फंड होता है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये जो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिस्टमेटिक का मतलब हो गया कि मंथली हम कुछ बीमा के तौर पे जमा कर रहे हैं। जैसे कि मंथली अपना बांध दिए हैं कि हम 2,000 रुपया या 3,000 रुपया या हम 1,500 रुपया मंथली हम जमा करेंगे। हर मंथ जमा होते जाता है जितने साल के लिए हम कराए रहते हैं एसआईपी में। लेकिन वही कॉन्ट्रा फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे पास 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए। मैं हमेशा शुरू से बताते आया हूँ, जितने सारे मैं शेयर मार्केट के बारे में चाहे मार्केट के बारे में जितने सारे मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें हमेशा ये बताते आया हूँ कि आप जितना लॉन्ग टर्म्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिएगा उतने फ़ायदा में रहिएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं ना, खास करके एसआईपी में या किसी भी प्रकार का ग्रोथ में, तो उसमें लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। जब लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा उसमें घाटा लग जाएगा, क्योंकि आप 1 साल में ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है शेयर का वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये आपके पास नॉलेज नहीं है। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो 1 साल में अगर मेरा उसका जो शेयर है डाउन भी होगा तो अगले साल में उसको पूर्ति कर लेगा। तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म्स के लिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नहीं तो एक और सिस्टम रहता है जो कि डेली बाई डेली उससे पैसा कमा सकते हैं, जो ट्रेडिंग बोला जाता है। ट्रेडिंग में मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। जो ट्रेडिंग होता है उसमें किस प्रकार से होता है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि पर डे किया जाता है और उसमें पर डे पैसा कमाया जाता है। ये नहीं कि आज हम पैसा लगा दिए तो 10 साल के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये भी मार्केट है, इस भी शेयर में, ये भी शेयर में पैसा लगता है, लेकिन ये पैसा जो है डेली हम लगाते हैं और डेली इससे कमाते हैं। इसमें पैसा जाता भी है और आता भी है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है।
तो बहुत सारा लोग डेली बाई डेली अर्निंग कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके। लेकिन आप चाहते हैं कि हम रिस्क भी नहीं लें, उतना मेरे पास रिस्क भी ना हो, अच्छा खासा आमदनी भी आ जाए, अच्छा खासा रिटर्न्स भी आ जाए, तो इसके लिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम बताएं SIP में करा सकते हैं, जो कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास SBI में या बहुत सारा जो कंपनी होता है, बहुत सारा बैंक होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने अलग अलग प्लान होता है, अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। लेकिन SBI और बहुत सारा मतलब ICICI हो गया, ये सारे हाई रिस्क में और हाई रिटर्न्स में आते हैं। इसमें हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न्स भी आता है, ये नहीं कि जो रिस्क होता है वो कम होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क रिटर्न्स भी ज़्यादा है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP करा सकते हैं। अगर आपके पास मंथली पैसा कहीं से आ रहा है, थोड़ा पैसा आ रहा है, तो उसमें SIP करा सकते हैं। या आपके पास अचानक कहीं से पेंशन का पैसा या किसी प्रकार का पैसा आया, ड्रीम 11 कहीं जीत गए, तो उसमें अगर आपके पास पैसा आया है तो उसमें जो पैसा है उसमें कॉन्ट्रा फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं तो इसमें सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि 19% का रिटर्न्स। बाकी आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, आपका पैसा आपका सोच। लेकिन जो मैं सजेशन देना चाहता था वो सजेशन आप लोगों को दे दिया हूं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।